हाय जसप्रीत सिंह जौहर, वेलकम यू बैक। दोस्तों, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से पता है कि 2022 का जो बजट या फाइनेंस बिल था उसमें हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मैडम ने एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करा था। दैट वाज अबाउट द आईटीआर एंड अपडेटेड आईटीआर। वो सभी लोग जो रिसेंट पास में अपनी आईटीआर सबमिट नहीं कर पाए थे, किसी भी रीज़न से, चाहे वो जानबूझ के नहीं कर रहा था या अदरवाइज, उन सबको एक और अपॉर्चुनिटी दी गई थी जहाँ पे दे कुड हैव फाइल्ड देयर अपडेटेड आईटीआर या फिर अपना आईटीआर सबमिट कर सकते थे और उसके बाद वो अपने आप को रेगुलर टैक्स पेयर की कैटेगरी में लेके आ सकते थे। आज के इस वीडियो में हम लोग ये अपडेटेड आईटीआर के बारे में ही डिस्कशन करेंगे कि अपडेटेड आईटीआर कब हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसके ऊपर क्या टैक्स इम्प्लीकेशंस हैं, क्या हम लोग अपने हिसाब से कुछ भी टैक्स शो करें और उसके ऊपर हम लोग अपना आईटीआर अपडेटेड आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। तो ये सारी बातों का डिस्कशन आज इस वीडियो के अंदर हम लोग कर रहे हैं। दैट इज़ अपडेटेड आईटीआर। अब बिल्कुल एक ऐसा टॉपिक जो बिल्कुल नया टॉपिक है एंड रेलिवेंट फॉर एवरीबडी। तो ये वाला जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है जी। It is going to be one hell lot of interesting topic, that is updated ITR। और इसके लिए हमारे पास नया सेक्शन है 139 रूल 139(8)A और साथ साथ में नया रूल इंट्रोड्यूस हुआ था, रूल 12AC। अपडेटेड आईटीआर क्या है, कौन फाइल कर सकता है, कब फाइल कर सकता है, कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, ये सारी बातें हम लोग आज इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। पहली चीज, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, हु ऑल कैन फाइल द अपडेटेड आईटीआर। अपडेटेड आईटीआर कौन कौन सबमिट कर सकता है। अपडेटेड आईटीआर कोई भी एक ऐसा व्यक्ति सबमिट कर सकता है, चाहे कोई उस व्यक्ति ने पहले अपनी नॉर्मल आईटीआर सबमिट करा है या नहीं करा है, अपना ओरिजिनल आईटीआर सबमिट करा या नहीं करा, बिलेटेड आईटीआर सबमिट करा या नहीं करा, रिवाइज्ड आईटीआर सबमिट करा या नहीं करा। वो हर व्यक्ति जिसने पहले कभी आईटीआर सबमिट करा है या नहीं करा है, वो अपना अपडेटेड आईटीआर सबमिट कर सकता है। एक बहुत बहुत बड़ा एक रिलीफ है उन सभी लोगों के लिए जिन्होंने रिसेंट पास्ट में अपनी आईटीआर सबमिट नहीं करी हैं। टाइम लिमिट, ये जो अपडेटेड आईटीआर है ये कब तक सबमिट किया जा सकता है, क्या इसका कोई टाइम लिमिट है? आंसर इज यस, इसका टाइम लिमिट है। और वो टाइम लिमिट है कि आप कभी भी विद इन द पीरियड ऑफ 2 years या फिर 24 months आफ्टर द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, आप कभी भी अपनी आईटीआर सबमिट करना चाहते हैं तो आप अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे अभी हम लोग अक्टूबर के मंथ में हैं और अक्टूबर के मंथ में 31 अक्टूबर इज द लास्ट डेट जब आप अपना आईटीआर सबमिट कर सकते हैं फॉर द असेसमेंट ईयर, दैट इज 2022-23। अगर आप अक्टूबर तक रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते हैं तो कोई बात नहीं, फिर दिसंबर तक आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप लेट फीस के साथ अपनी रिटर्न सबमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दिसंबर 22 तक भी अपनी रिटर्न सबमिट नहीं कर पाते तो क्या उसके बाद आप अपनी आईटीआर सबमिट कर सकते हैं? आंसर इज यस, दैट विल बी कॉल्ड एज एन अपडेटेड आईटीआर। अगर आप दिसंबर 22 के बाद अपनी रिटर्न सबमिट करते हैं, दैट विल बी कॉल्ड एज एन अपडेटेड आईटीआर। तो ये जो अपडेटेड आईटीआर है ये असेसमेंट ईयर खत्म होने के बाद 2 साल तक आप कर सकते हैं। असेसमेंट ईयर हमारा खत्म होता है 31 मार्च 2023 को, तो उसके बाद 2 साल की अगर हम लोग बात करें तो आप 31 मार्च 2025 तक अपडेटेड आईटीआर सबमिट कर सकते हैं। कौन कौन ऐसे लोग हैं जो अपडेटेड आईटीआर सबमिट नहीं कर पाएंगे? कुछ रिस्ट्रिक्शंस हमारी सरकार ने प्लेस करी हैं फॉर ऑल दोज पीपल हु आर नॉट अलाउड टू सबमिट द अपडेटेड आईटीआर। कौन कौन से हैं? पहला, अगर आप अपडेटेड रिटर्न शो कर रहे हैं और उसके अंदर अगर अपना लॉस शो करना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ने आपको अपडेटेड आईटीआर फाइल करना अलाउ नहीं करा है। तो बेसिक आइडिया गवर्नमेंट का सिर्फ ये है कि अगर हम लोग आपको अपडेटेड आईटीआर अलाउ कर रहे हैं तो आप गवर्नमेंट का रेवेन्यू इंक्रीज करिए। किसी भी सूरत हाल में जहां पे भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू डिक्रीज होगा, कम होगा, वहां पे आपको अपडेटेड आईटीआर अलाउ नहीं किया जाएगा। सो कीप दिस थिंग इन माइंड दैट अपडेटेड आईटीआर शुड ऑलवेज रिजल्ट इन इंक्रीज इन द रेवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट एंड ओनली देन गवर्नमेंट इज गोइंग टू अलाउ यू द अपडेटेड आईटीआर, अदरवाइज नो।
सो अगर आपकी अपडेटेड आईटीआर में लॉस आ रहा है, उसका आप अपडेटेड आईटीआर सबमिट नहीं कर सकते। इसी प्रकार से इफ देयर इज अ डिक्रीज इन द टैक्स लायबिलिटी, आपने पहले आईटीआर सबमिट करा, जो पहले आपने आईटीआर सबमिट करा उसके मुकाबले में अब नाउ देयर इज गोइंग टू बी डिक्रीज इन द टैक्स लायबिलिटी, यू आर नॉट अलाउड टू फाइल द अपडेटेड आईटीआर। आपने पहले रिटर्न फाइल करा और उसकी वजह से अब जो आप अपडेटेड फाइल आईटीआर फाइल कर रहे हैं, इट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द रिफंड, या इट इज रिजल्टिंग इन द रिफंड और इट इज रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन द रिफंड, तो गवर्नमेंट ने कहा कि रिफंड की वजह से हमारा रेवेन्यू लॉस होगा, हम आपको अपडेटेड आईटीआर नहीं देंगे, अलाउ नहीं करेंगे। इसी प्रकार से अगर गवर्नमेंट ने आपके खिलाफ कोई सर्च इनिशिएट कर दिया है और उसके लिए सेक्शंस हैं, सेक्शन 132 में अगर आपका कोई सर्च इनिशिएट हो गया है, आपके बुक्स ऑफ अकाउंट्स डिमांड किए गए हैं 132A में, आपके खिलाफ कोई सर्वे वगैरह हुआ है 133A में, जो कि अगेन हम लोग सी फाइनल में जाके ये वाले सेक्शंस का डिस्कशन करते हैं, तो गवर्नमेंट ने उन सभी केसेस में आपको आईटीआर यू या आईटीआर अपडेटेड आईटीआर सबमिट नहीं करना, अलाउ नहीं करा है। देन आपको अपना जो भी आईटीआर के साथ आपको टैक्सेस पे करने हैं, तो वो टैक्सेस कितने पे करने हैं, उसकी क्या कैलकुलेशंस हैं, उसके लिए एक नया सेक्शन 140B इंट्रोड्यूस करा गया है और सरकार ने कहा है कि आप अपडेटेड आईटीआर के साथ जो आपके अपडेटेड टैक्सेस हैं जो 140B के हिसाब से कैलकुलेट होंगे, आपको वो सबमिट करने होंगे। आप वो सबमिट करेंगे तभी हम आपके आईटीआर एक्सेप्ट करेंगे। आईटीआर के लिए फॉर्म, एक अलग से फॉर्म इंट्रोड्यूस किया गया है, दैट इज आईटीआर यू। आईटीआर यू स्टैंड्स फॉर अपडेटेड आईटीआर, तो अपडेटेड रिटर्न के लिए एक नया फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है और ये जो फॉर्म है ये अप्लाई होगा फॉर ऑल ईयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द असेसमेंट ईयर 2021 एंड उसके बाद आने वाले सभी साल। तो असेसमेंट ईयर 2021, अब आप देखिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा कि आप 2 साल तक अपनी आईटीआर सबमिशन कर सकते हैं। तो अगर असेसमेंट ईयर 2021 है तो उसके बाद 2 साल, दैट इज 31 मार्च 2023। सो टिल 31 मार्च 2023 you can file your updated ITR of the assessment year 2021 and then 21-22 and then so on, आप अपनी ITRs सबमिट कर सकते हैं। इस ITR को वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई का मतलब है कि इसके ऊपर सिग्नेचर्स कौन करेगा। ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सिग्नेचर्स कैसे होंगे। डिजिटल सिग्नेचर्स अलाउ किए गए हैं। अगर कोई इंडिविजुअल है, कोई HUF है, कोई पार्टनरशिप फर्म है, LLP है, AOP BOI है, लोकल अथॉरिटी है, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है जिनके अकाउंट्स का ऑडिट होना होगा, कोई कंपनी है, कोई पॉलिटिकल पार्टी है, ये लोग सब अपना ITR यू सबमिट करेंगे, वेरीफाई करेंगे अंडर द डिजिटल सिग्नेचर। तो डिजिटल सिग्नेचर के माध्यम से वो अपनी ITR यू को वेरीफाई करेंगे और बाकी केसेस के अंदर इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड जो EVC होता है उसको भी एक्सेप्ट किया गया है। लेकिन जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि साहब टैक्स की कैलकुलेशन कैसे होगा, अपडेटेड टैक्स कैलकुलेट कैसे होगा। सेक्शन 140B, देखिए टैक्स से रिलेटेड 2 बातें, बड़ी बड़ी बातें हमारे सामने निकल के आती हैं और वो ये है कि पहला, आपने पहले, इससे पहले जब आप ITR यू फाइल कर रहे हैं तो उससे पहले आपने कभी रिटर्न सबमिट नहीं करी, आपने कोई टैक्स नहीं पे करा। दूसरा ये निकल के आता है कि भाई आपने पहले अपनी ITR सबमिट करी है, पहले भी अपने टैक्सेस पे कर रहे हैं और अब आप उसमें इजाफा करके, इंक्रीज करके आप पेमेंट्स कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने दोनों चीज़ों के लिए ये कहा कि साहब अगर आपने पहले बिल्कुल भी अपनी ITR सबमिट नहीं करी, बिल्कुल भी अपने टैक्सेस नहीं पे करे, तो आप अपनी टोटल इनकम के ऊपर टैक्सेस कैलकुलेट कर लीजिए। टैक्सेस कैलकुलेट करते समय ध्यान रखना आपने कि अगर आपने कोई एडवांस टैक्स दिया है तो उसको लेस कर देना, आपका कोई TDS या TCS हुआ है तो उसको लेस कर देना। अगर कंपनी का केस है तो मिनिमम अल्टरनेटिव टैक्स के प्रोविजन को ध्यान रखना। नॉन कंपनी के केसेस है तो AMT, दैट इज अल्टरनेट मिनिमम टैक्स का के प्रोविजन का ध्यान रखना। और इसके साथ साथ में अगर आपके पास किसी प्रकार का कोई रिलीफ है सेक्शन 89 में, या फिर डबल टैक्सेशन के रिलीफ है सेक्शन 90 और 90A में और 91 में, यूनिलैटरल रिलीफ है तो सेक्शन 91 अप्लाई हो जाता है।
अगर बायलैटरल रिलीफ है तो सेक्शन 90 और 90A के प्रोविजन अप्लाई हो जाते हैं। तो जो भी डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं, जो भी यूनिलैटरल प्रोविजंस हैं, डबल टैक्सेशन के प्रोविजंस हैं, सेक्शन 89 के रिलीफ है, उन सबको ध्यान में रखते हुए आपने अपनी टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करनी है। इसी प्रकार से अगर आप ऑलरेडी पहले से अपनी रिटर्न फाइल कर चुके हैं, पहले से आप अपने टैक्सेस पे कर चुके हैं, तो आप नए सिरे से अपने सारे टैक्सेस की कैलकुलेशन करिए और नए सिरे से अपने सारे टैक्सेस की कैलकुलेशन करने के बाद जो ऑलरेडी आप पहले पे कर चुके हैं उनको लेस कर दीजिए और लेस करने के बाद जो बैलेंस अमाउंट बच रहा है आप उस बैलेंस अमाउंट को पे कीजिए। लेकिन एक चीज का और ध्यान रखना है आप लोगों ने, एडवांस टैक्स, टीडीएस, टीसीएस, मैट, एएमटी और रिलीफ के जो आपको बेनिफिट मिल रहे थे वो सारे बेनिफिट लेके अपनी लायबिलिटी निकाल दीजिए। अब ये जो आप लायबिलिटी निकाल रहे हैं, इस लायबिलिटी को निकालने के बाद अगर आपके पास सेक्शन 234A, 234B, 234C जो एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट कैलकुलेशन के सेक्शंस हैं, आप उनका इंटरेस्ट भी ऐड कीजिए, क्योंकि आप देरी से पे कर रहे हैं तो इंटरेस्ट भी लगेगा आपके ऊपर। इसी प्रकार से आप अपनी आईटीआर देरी से सबमिट कर रहे हैं तो जो सेक्शन 234F के जो प्रोविजंस आपके ऊपर लगते हैं, बिलेटेड आईटीआर के जो 1000 और 5000 की जो पेनल्टीज हैं वो भी इसके अंदर ऐड करें। सारी चीजें ऐड करने के बाद क्या क्या आपने ऐड करना है, क्या क्या लेस करना है, टैक्स लायबिलिटी निकालिए, टीडीएस, टीसीएस माइनस कर दीजिए, एडवांस टैक्स पे किया है माइनस कर दीजिए, कोई रिलीफ आपको लेना है 89 का, 90 का, 90A का, 91 का, वो लेस कर दीजिए। सारी चीजें लेस करने के बाद एएमटी, मैट की प्रोविजन लगाने के बाद आपके पास लायबिलिटी आती है। उसके ऊपर अब आपने सेक्शन 234A, 234B, 234C जो एडवांस टैक्स में इंटरेस्ट की कैलकुलेशन है वो आपने करनी है। उसको भी करने के बाद जो आपके ऊपर पेनल्टीज लगती हैं फॉर डिले इन फाइलिंग ऑफ आईटीआर 234F की, वो भी 5000 रुपये या 1000 रुपये एज ए केस में भी आपने वो पेनल्टी भी लगानी है। तो टोटल अमाउंट कैलकुलेट करने के बाद आफ्टर डूइंग ऑल एडजस्टमेंट्स उस अमाउंट का अब आपको एक्स्ट्रा 25% और पे करना होगा। जैसे टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स, एएमटी, मैट, इंटरेस्ट, पेनल्टी सब कुछ करने के बाद आपका अमाउंट आ रहा है 1 लाख रुपीज का। तो आप सिर्फ 1 लाख रुपीज नहीं पे करेंगे, अब आप 1,25,000 पे करेंगे, दैट इज एक्स्ट्रा 25% पे करेंगे, तब आपकी आईटीआर यू या आप अपडेटेड आईटीआर एक्सेप्ट किया जाएगा। अब ये 25% वाला जो पॉइंट है उस पर भी कंडीशन है। कंडीशन ये है कि अगर आप 1 साल तक लेट हो गए हैं तो 25% होगा, लेकिन अगर आप बियॉन्ड 1 साल लेट हुए हैं तो 2 साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी आईटीआर ड्यू सबमिट कर रहे हैं तो फिर 50% एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। दैट मीन्स 1 साल के अंदर अंदर अगर आप अपनी अपडेटेड आईटीआर सबमिट करते हैं, 1 साल कहां से, फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, तो आपको 125% पे करना होगा। लेकिन अगर आप बियॉन्ड 1 ईयर बट विद इन 2 ईयर्स अगर आप पे करते हैं तो आपको 150% पे करना होगा, तब जाके आपकी आईटीआर यू या फिर अपडेटेड आईटीआर सबमिट किया जाएगा। तो ये चीज मैंने आपको यहां पर लिख के दी है, अगर आप बहुत अच्छे से इसको देखें तो अगर आप अपनी अपडेटेड रिटर्न फाइल कर रहे हैं बिफोर द कंप्लीशन ऑफ 12 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द असेसमेंट ईयर, असेसमेंट खत्म होने से पहले 12 महीने के अंदर अंदर, तो आपको 25% एक्स्ट्रा पे करना होगा। 25% किसका, टैक्स का, सरचार्ज का, हेल्थ एजुकेशन सेस का, इंटरेस्ट का, हर चीज का मिला के जो भी अमाउंट आएगा उसका एक्स्ट्रा 25% और देना होगा आपको। मतलब आपको टोटल कितना पे करना है, 100% tax plus 25% extra you need to pay if you are filing updated ITR within the period of 1 year. If you are filing updated ITR beyond 1 year but within 2 years, तो फिर उस केस में आपको पे करना होगा 150%. How come we have 150%? We have 100% of your normal tax, interest, penalty, everything, and for that आपको 50% और एक्स्ट्रा पे करना होगा। जब तक आप ये एक्स्ट्रा 25% या एक्स्ट्रा 50% पे नहीं कर रहे हैं तब तक गवर्नमेंट आपकी अपडेटेड आईटीआर को एक्सेप्ट नहीं करेगी। मैंने आपको इससे रिलेटेड एक बहुत शानदार इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है,
एक बहुत बहुत शानदार इलस्ट्रेशन भी दिया हुआ है। ये वाले जो हैंडआउट्स हैं वो मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करूंगा। जो भी स्टूडेंट्स सीए इंटरमीडिएट के हैं या सीए फाइनल के स्टूडेंट्स हैं, यू विल गेट टू नो अ वेरी गुड आइडिया अबाउट हाउ टू कैलकुलेट द अपडेटेड टैक्सेस। एक अगर मैं बहुत फास्ट मोड में अगर आपको बता दूं कि हमारे पास टैक्सेबल इनकम है 45,15,000, ये टैक्सेबल इनकम है, ये टैक्स लायबिलिटी नहीं है। तो आप इस अमाउंट के ऊपर टैक्स निकालेंगे, उसमें से एडवांस टैक्स का पैसा आप लेस करेंगे, टीडीएस टीसीएस का पैसा लेस करेंगे, आपके पास टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। जैसे आपने टैक्सेबल इनकम के ऊपर टैक्स निकाला, हेल्थ एजुकेशन सेस ऐड किया, टोटल टैक्स आ गया, एडवांस टैक्स लेस किया, टीडीएस लेस किया, आपका आउटस्टैंडिंग टैक्स आ गया। अब ये जो आउटस्टैंडिंग टैक्स है, इस आउटस्टैंडिंग टैक्स के ऊपर यू नीड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑफ 234A, क्योंकि आपने आईटीआर देरी से सबमिट करी है तो लेट फाइलिंग ऑफ आईटीआर पे 234A। 234B अगर आपकी टैक्स लायबिलिटी का 90% पे नहीं हुआ टिल 31st ऑफ मार्च, एंड देन 234C अगर आपने सेक्शन 211 की इंस्टॉलमेंट्स के हिसाब से अपना एडवांस टैक्स पे नहीं करा है तो आपने तीनों इंटरेस्ट ऐड करें। इंटरेस्ट ऐड करने के बाद सेक्शन 234F की पेनल्टी या लेट फीस फॉर नॉन फाइलिंग या डिले इन फाइलिंग ऑफ आईटीआर आपने सबमिट करा। यहाँ पे 5,000 इसलिए है क्योंकि इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, 5 लाख से ज़्यादा की इनकम है। नाउ दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज योर टैक्स प्लस इंटरेस्ट प्लस लेट फीस एवरीथिंग इज देयर, दैट कम्स टू 12,07,128, and you are filing updated ITR within the period of 12 months after the end of the assessment year, आपको 25% और एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा। किसका 25%? इस फिगर का 25%। तो आपको ये एक्स्ट्रा टैक्स देना होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू का फायदा करना होगा। आप इतना पैसा पे करेंगे 15,08,910 एंड देन you will be allowed to file ITRU। ये जो टैक्स आपने कैलकुलेट किया, ये टैक्स आप सेक्शन 140B के अकॉर्डिंगली कैलकुलेट करेंगे। आप 140B के अकॉर्डिंग टैक्स कैलकुलेशन करिए और 139 सब सेक्शन 8A के हिसाब से अलॉन्ग विद रूल नंबर 12AC के हिसाब से यू कैन फाइल द अपडेटेड ITR। तो एक बहुत ही नया टॉपिक अपडेटेड ITR का मैंने आप लोगों के साथ आज इस सेशन के अंदर डिस्कस करा। होपफुली आप लोगों को ये सेशन पसंद आया होगा और इसी तरीके से और बहुत सारे वीडियोस के लिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन वेरी सून। टिल द टाइम, बाय बाय एंड टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू ऑल, हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।